जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। ये न्यूज़ देखकर आप थोड़ा घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये न्यूज़ जो है बिहार एसटीईटी का तो है पर 2023 का नहीं है। तो ये किसका है, इसका अपडेट देंगे और आज की ये बड़ी खबर में आपको अपडेट किया गया है। लेकिन 2023 के अभ्यर्थियों को भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए यहाँ से, और ये सभी चीज़ें जो है मैं आप तक क्यों साझा कर रहा हूँ, ताकि आपकी मदद की जा सके। रिजल्ट यहाँ पर फिर से जारी हो सकता है। अगर रिजल्ट फिर से जारी हुआ तो क्या बिहार शिक्षक बहाली पर असर करेगा? क्योंकि ये मामला जो है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर है या सभी सब्जेक्ट को लेकर है, इन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर। छात्र परेशान है कि आखिर बिहार टीचर रिक्रूटमेंट का रिजल्ट कब आएगा, और यहाँ पर जो है एक अपडेट आ जाता है बीपीएससी का। स्कूल टीचर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर जो है आपके ओएमआर शीट को जो अवेलेबल करवाया गया है, आपके ओएमआर शीट, तो ओएमआर शीट विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स डैशबोर्ड टिल 15 अक्टूबर। तो ये एक नोटिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर कि इस नोटिफिकेशन को ज़रा पढ़ लीजिएगा। ये जो ओएमआर सीट है आपका अभी 15 अक्टूबर तक जो है आपके डैशबोर्ड पर अवेलेबल रहेगा। आप लोग जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से मिलाइए कितने उत्तर जो है आपने सही किए हैं या कितने उत्तर आपके मार्क्स आ रहे हैं। इसके ऊपर में मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो और बनाया जाए, जिसमें कि आप सभी छात्रों के डाउट को क्लियर किया जाए कि अगर उनका 50 नंबर आ रहा है तो वो क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, 40 आ रहा है तो क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, या फिर जो क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है उस क्वालिफाई मार्क्स के नीचे भी अगर स्कोर आता है तो वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। जी हाँ, मैं यहाँ पे कट ऑफ सिनेरियो लेकर नहीं आया हूँ कि कट ऑफ बताऊँगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, नहीं। यहाँ पे अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं अपने ओएमआर में मिलाइए तो आप यहाँ पे खुद को सिक्योर मानिएगा। ये नोटिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या 26/2023 के अंतर्गत जो प्राथमिकी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये तीनों ही तरह के विद्यालय अध्यापकों की चर्चा हो रही है, जिसके पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित यानी कि जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका ओएमआर सीट जो है डाउनलोड करने की जो अंतिम तिथि है ना, वो 15 अक्टूबर तक विस्तारित किया जाता है। और ये नोटिफिकेशन जो है, देखिए मैंने क्यों दिखाया आपको, और ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था और सभी लोग बोल रहे थे कि ये फेक नोटिफिकेशन है, लेकिन इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया गया फाइनली, और जो है यहाँ पे ये न्यूज़ अपडेट आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। अब ये जो है 15 अक्टूबर तक आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मैंने कल दिखाया था, उस नोटिफिकेशन में बताया था आप लोगों को कि 15 अक्टूबर से जो है आप लोग की नियुक्ति पत्र बंटने की जो है औपचारिकता यहाँ पे शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका रिजल्ट हो सकता है कि 15 तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा, है ना। 16 अक्टूबर को मैंने डेट बताया है कि 16 अक्टूबर को रिजल्ट आ सकता है। अब 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ये कभी भी इस बीच में आपका रिजल्ट आएगा, जिसमें कि पहले 11 से 12 कक्षा के रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद जो है कक्षा 10 से 9 वाले का छात्रों का आएगा, मतलब है ना, जो 9 से 10 वाले हैं, फिर उसके बाद जो है कक्षा 1 से 5 वाले छात्रों का यहाँ पर रिजल्ट आएगा। क्योंकि मामला जो है अभी 13 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पर सभी छात्र जो है जो इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का, क्या है तो। लेकिन एसएलपी यहाँ पे जो है बिहार सरकार के द्वारा वापस ले ली गई थी, फिर से एक रीट याचिका दायर की जाएगी, और ये हो सकता है कि फिर से सुनवाई हो और मामला जो है बीएड अभ्यर्थियों को कुछ खुश कर जाए। जी हाँ, यहाँ पे बीएड अभ्यर्थियों को शामिल, लेकिन अभी जो भी अपडेट आ रहा है मैं आप तक साझा कर रहा हूँ, जिसके अनुसार बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे पर अगर देखा जाए तो बीटीसी जो है यहाँ पर इसके हकदार माने जा रहे हैं, और यहाँ पे इसलिए जो है बिहार सरकार ने अपना एसएलपी जो दायर किया था उसको वापस ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों में विस्तार किया जा रहा है। अब इसमें देखिए सरकार की कोई मंशा नहीं है कि बहाली में लेट हो, ना ही आयोग की कोई मंशा है। बीपीएससी तो फिर भी आपको बहुत मदद कर रहा है चीज़ों को देखकर, अगर देखा जाए तो हर वो चीज़। लेकिन रिजल्ट में अब विलंबता क्यों हो रही है, इसके पीछे भी और भी कारण है, जैसे कि आज का ये न्यूज़ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाईकोर्ट के हल्फनामा दायर किया है। अब आपको बता दें कि ये मामला 2023 का नहीं है, ये 2019 का है। जो भी छात्र बिहार एसटीईटी 2019 दिए थे
उसमें कौन से पेपर को लेकर, तो खासकर मैं बात करूंगा भौतिकी विषय को लेकर। तो क्या सर इसके चलते जो है पूरा बहाली का प्रक्रिया यहाँ पे प्रभावित होगा? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से आपको बता दें कि जो अपडेट दिया गया है यहाँ पर, इस कोर्ट के नोटिस को आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा। सरकार की अनुमति मिली है तो यहाँ पर 2019 STET परीक्षा का नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब ये देखिएगा मामला किसका है और रिजल्ट यहाँ पे जो बात कही गई है वो किसका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हाईकोर्ट में जवाबी हल्फनामा दायर कर इसकी जानकारी दी गई है और यहाँ पर जो है अपडेट आया है और साथ ही बताया गया है कि प्रश्नों के उत्तर गलत तय करने वाले प्रोफेसरों को 16 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो 16 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया है दोस्तों उन सभी प्रोफेसर्स को जो कि इनकी कॉपी जांची है, इन्होंने अपने नंबर्स, अपने मार्क्स यहाँ पे बताए हैं। इनके खिलाफ देखिए अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। अब यहाँ पर आपको याद होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाया था STET 2023 को लेकर, ये 23 को लेकर वीडियो बनाया था कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के ही विषय में, है ना, विज्ञान के ही विषय में आपका रिवाइज आंसर की क्यों दिया गया, बाकी सभी सब्जेक्ट में भी तो क्वेश्चन आंसर गलत हैं, उनका रिवाइज रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया या छात्रों को क्यों नहीं बताया गया कि कितने प्रश्न उत्तर यहाँ पे गलत है। इसकी जानकारी तो आयोग को देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने इन सभी से 50-50 रुपये जो है चार्ज किए थे और 50 रुपये चार्ज करने के बावजूद यहाँ पे आप लोगों ने इनका रिवाइज आंसर की नहीं दिया, तो ये तो गलत बात है। आयोग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके ऊपर। और अभी भी कितने मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैंने अभी सुबह एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हो सकती है अगर कोई छात्र यहाँ पे या फिर कोई एक ग्रुप जो है जाकर अगर हाईकोर्ट में अपील करता है तो। पहली बार परीक्षा समिति के यहाँ पर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जो है तय करने वाले प्रोफेसरों के नाम को सार्वजनिक भी किया है। तो जो लोग यहाँ पे कॉपी जांचे हैं, जैसे कि उनका जो आंसर की आया है प्रोफेसर लोग का, उनका नाम यहाँ पे सार्वजनिक किया गया है, यानी पब्लिक किया गया है। मंगलवार को प्रकाश चंद्र मिश्रा और अन्य की ओर से दायर रिट न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने सुनवाई की है। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार STET यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी 2019 में, जिसकी परीक्षा देखिए एक बार कैंसिल हो गई, फिर दूसरी बार हुई है 18 अक्टूबर 2020 को। इसके प्रश्न संख्या 59 और सामान्य ज्ञान के प्रश्न संख्या 9, 13, 16 और 47 के उत्तरों को गलत विकल्प दिए गए थे। और यहाँ पर STET अगर 23 की बात करेंगे तो STET 2023 में लगभग 32 प्रश्न गलत थे विज्ञान संकाय में। आपके भी विषयों में बहुत सारी गलतियां थी, जैसे कि सोशल साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, मैथमेटिक्स में बहुत सारे गलत थे, पेपर 1 पेपर 2 में भी, संस्कृत के क्वेश्चन में गलत थे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। छात्रों ने यहाँ पे 50-50 रुपये देकर अपील भी किया, लेकिन छात्रों की यहाँ पे सुना कौन? आयोग ने सिर्फ और सिर्फ STET विज्ञान की संकाय में जाकर 32 प्रश्नों के लिए रिवाइज आंसर की जारी कर दिया, लेकिन बाकी अन्य विषयों में इन्होंने कोई रिवाइज आंसर की जारी नहीं किया और रिजल्ट घोषित कर दिया। और रिजल्ट कार्ड भी जो दिया है छात्रों के, उस पर नाम, उनके कैटेगरी को लेकर बहुत सारी गलतियाँ दी गई हैं। अब उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, यहाँ पे जाके आप लोग चेक भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर जो STET 2023 का रिजल्ट है वो सर्टिफिकेट देने से पहले उसमें सुधार करके दिया जाए, और ये सभी छात्रों की मांग है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सभी चीज़ों के लिए सभी कोई जा रहे हैं आयोग अपनी अपनी बातों को लेकर। ये टीम भी गई हुई थी, यहाँ पर एजुकेशन की 86 की टीम भी गई हुई थी, वहाँ पे बात भी की, लेकिन वहाँ पे गेट के अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब ये सब बातें अगर मैं वीडियो में दिखलाऊंगा कि हम गए वहाँ पे बात किए, वहाँ पे समझे चीज़ों को, तो वहाँ पे जो है कोई तुक नहीं बनता उस चीज़ का। लेकिन आप सभी छात्र अगर आप जाएं, अपना बात रखें, तो शायद हो सके किसी ना किसी का अपडेट वहाँ पर आएगा, हो सके सरकार देखेगा कि हाँ इतने लोग जा रहे हैं तो गलतियाँ हुई हैं इन छात्रों से, या हमसे गलतियाँ हुई हैं, या STET से, बिहार STET से गलतियाँ हुई हैं, तो इसको सुधार करके दिया जाए। तो ये मांग है हम लोगों की कि यहाँ पे जो है छात्रों की समस्याओं को समझा जाए। और उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद जो है गलत उत्तर या विकल्प एक्सपर्ट कमेटी को सौंपा गया है। तो देखिए ये जो मामला 2023 का था, यहाँ पर भौतिकी विषय को लेकर था, जहाँ पे मात्र यहाँ पे 5 प्रश्नों को ही यहाँ पे जो कि गलत थे, उसकी वजह से ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। अब ये परीक्षा का रिजल्ट आपको फिर से जारी किया जा सकता है।
हो सकता है कि इसी विषय का ही जारी किया जाए और ये परीक्षा का प्रभावित करेगा 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया में। चूँकि भौतिकी से संबंधित वैसे बहुत सारे छात्र होंगे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया होगा। बिहार में जो वैकेंसी निकली है कक्षा 11 से 12 के लिए, तो उनका रिजल्ट अगर लेट से आएगा तो जाहिर सी बात है कि अगर बीपीएससी का रिजल्ट पहले दे दिया जाए और ये फेल हो गए वहाँ पे छात्र, तब तो ये सीधे सीधे उनका जो है प्रभावित हो जाएगा परीक्षा ये। तो ये एक जानकारी हो सकती है यहाँ पे आप लोग के लिए। तो कुछ भी होगा अगर फ्यूचर में तो उसका असर आपके भूत से यानी कि भूतपूर्व से ही होगा, यानी कि भूतपूर्व में जो घटनाएं घटी हैं उसी को लेकर आपका फ्यूचर में घटना हो सकता है और गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोग चिंता से यहाँ पे चिंतन करें, चिंता ना करें इन सभी चीज़ों को लेकर। भौतिकी विषय के उत्तर का विकल्प बीडी कॉलेज पटना, भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर, इन लोगों के नाम दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इन लोगों ने कॉपी चेक जांची है और उनका कहना है यहाँ पर कि कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली बार स्वीकार किया है कि प्रश्नों के उत्तर गलत विकल्प दिए गए थे। परीक्षा की समिति इन एसोसिएट प्रोफेसर के विरुद्ध कार्रवाई करेगी जिन्होंने गलत उत्तर विकल्प के रूप में दिया है। कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट देने को कहा है और कहा था साथ ही साथ एक हल्फनामा दायर कर फिजिक्स विषय के उत्तर के विकल्पों के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है। तो ये अगर परीक्षा का रिजल्ट जो है फिर से जारी होगा तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का जारी होगा। कोर्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर पुनः मूल्यांकन करके नए सिरे से 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए जाए। साथ ही साथ इसके लिए जिम्मेदार प्रोफेसर विरुद्ध यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को दुर्गा पूजा के बाद 1 नवंबर को फिर सुनवाई का डेट रखा गया है। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर को लेकर यहाँ पर बात जो है अगले वर्ष तक आ गई है, यानी कि ये परीक्षा 2020 में हुआ। अब जब यहाँ पे इसकी चीज़ें चल रही थी, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, तो इसका रिजल्ट भी इस साल नवंबर में आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं सुधार यहाँ पे। तो देख रहे हैं छात्रों को परेशानी है, लेकिन छात्र जो है यहाँ पर आयोग जो है यहाँ पे इस पर संज्ञान लेने की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो आयोग को अब ये आदेश आएगा कोर्ट के जरिए। तो उसी तरह इस बहाली की प्रक्रिया में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, साक्ष्य भी भेजे गए हैं छात्रों के द्वारा, पर उनमें रिवाइज रिजल्ट आंसर की यहाँ पे नहीं दिया गया है इन्हीं सभी कारणों से। और जो है यहाँ पर आप लोग का बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन दिखाया है उसको लेकर आप लोग का रिजल्ट आने में अभी थोड़ी विलंबता और हो सकती है, जैसा कि 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की संभावनाएं बताई जा रही। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।